On 20th July, in the upper house of the parliament, Centre was answering to the questions of COVID mismanagement, and there was surprising note when Centre blamed the states for not providing any data on deaths due to the oxygen shortage in the second wave. Here's a look at their reply. ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। After their reply, opposition parties like Congress, TMC, Shiv Sena targeted the government on lack of transparency and other issues. Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi tweeted against the claim of the government. Totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. You are the media people to answer these things. I think so. Because in every state, in Delhi also, we saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the house, giving false information to the house. So we will move a privilege motion against him, definitely. So it is actually, this is the way the government of India is doing COVID control. This is a clear-cut answer, because the Prime Minister is doing a presentation today. I don't know, that presentation also, this type of answer, I don't know. This is actually totally contemptible. What do you have to say on it, sir? अब उसका पर हम क्या, मेरी तो बोलती बंद हो गई जब मैंने सुना और ये पढ़ा। तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर मैं तो कहूँगा पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोल रहे और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड है सब। लेकिन किसी भी स्टेट पर आंकड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये हुआ है तो सच है। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो है ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज़ दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज़ नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है
केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए उनको बचाने। If you like the content of the video, please share it with your friends, press the like button and comment down below. Don't forget to subscribe to our channel and do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.